हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की बात करेंगे। तो बहुत आसान सा चीज़ है, हम लोग ऑलरेडी सारी बात स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के अंदर कर चुके थे। किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, कब हमको पॉजिटिव वोल्टेज कब निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, वेवफॉर्म कैसा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी हमारा किस तरह से स्टेप अप हो रहा था, वो सारी बात किया था। अब स्टेप डाउन की बात करेंगे। स्टेप डाउन का मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा नंबर ऑफ साइकिल आउटपुट ये इनपुट में था उससे कम हमारा क्या रहेगा, आउटपुट में रहेगा, तभी तो हमारा स्टेप डाउन कहलाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए सारा कुछ वही सर्किट डायग्राम है, लेकिन केवल चेंज क्या करना है, ऑपरेशन को, यानी हमारा कब P1 कब P2 कब N1 कब N2 को ऑपरेट करेंगे उसके आधार पर आप स्टेप अप की जगह स्टेप डाउन बना सकते हैं। यानी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल ऑपरेशन को चेंज करना है तो हमारा लोड के क्रॉस स्टेप अप की जगह पर स्टेप डाउन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यानी सेम लोड है, सेम आपका साइक्लो कन्वर्टर है, लेकिन केवल हम लोग ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर को चेंज करेंगे तो लोड के क्रॉस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अगर हम लोग स्टेप अप करना चाहते हैं तो किस तरह से ऑपरेट होगा हम लोगों को मालूम है। P1 को ऑपरेट कर रहे हैं, फिर N2 को, फिर P1 को, फिर N1 को, फिर P2 को, N1 को, इस तरह से ऑपरेट कराकर हम लोग एक फ्रीक्वेंसी को 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज किया था। अब क्या करेंगे, सेम हम लोगों का कन्वर्टर के अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन करना है, फ्रीक्वेंसी को घटाना है। तो अब देखिए यहाँ पर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी ये 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज, इस तरह से आप नंबर ऑफ साइकिल, यानी अगर इतना दूर ये पीरियड मान लेते हैं, इतना दूर 1 सेकंड है, ये कितना है 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड के अंदर कितना, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल आपको दिख रहा है। यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है 3 हर्ट्ज है, लेकिन आउटपुट के अंदर क्या होगा उसको ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या किया, पहले P1 को ट्रिगर किया, P1 को ट्रिगर करेंगे तो वोल्टेज क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए V0 हमारा Vs के बराबर। तो P1 को ऑन किया तो हमारा पॉजिटिव साइकिल था और हमारा आउटपुट में भी कैसा मिलेगा ग्राफ, P1 का ग्राफ Vs के बराबर मिलेगा। दूसरा जब निगेटिव साइकिल था, निगेटिव हमारा साइकिल रहेगा, निगेटिव Vs, तो उस समय हम किसको ऑन करेंगे, P2 को ऑन करेंगे। तो P2 को जब ऑन करेंगे तो वोल्टेज हमारा कैसा, निगेटिव साइकिल होने की वजह से वोल्टेज हमारा कैसा, निगेटिव, तो आपको दिख रहा है -Vs, लेकिन निगेटिव होने की वजह से ये किधर आ जाएगा आपका, P2 जब ऑन होगा तो देखिए साइकिल -Vs ही है, लेकिन निगेटिव साइकिल में होने की वजह से ग्राफ कहाँ बन रहा है, इसका ऊपर बन रहा है। ग्राफ ऊपर मतलब हमारा पॉजिटिव है ये। तो हमारा क्या किया है, P1 हमारा मिल गया, P1 को ऑन किया है तो Vs मिल गया, P2 को ऑन किया तो -Vs का ग्राफ है जो कि ऊपर बन रहा है, यानी प्लस मिल रहा है आपको। फिर अगेन P1 को कर दिया ऑपरेट, यानी पॉजिटिव साइकिल में भी आपको पॉजिटिव, निगेटिव साइकिल में पॉजिटिव और पॉजिटिव साइकिल में भी पॉजिटिव मिल रहा है। यानी आप N1 को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, P1 को, P2 को, P1 को, तो आपको निगेटिव साइकिल के अंदर भी क्या मिल जा रहा है, आउटपुट पॉजिटिव मिल जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ग्राफ देखा था, P2 कहाँ पर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो -Vs सप्लाई वोल्टेज होने की बावजूद भी हमारा आउटपुट ग्राफ जो है वो ऊपर बन रहा है, यानी हमारा पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पर P2 पॉजिटिव। तो अब देखिए साइकिल कब बनता है, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये तीनों तो ग्राफ बना, लेकिन तीनों क्या है, ऊपर है, यानी पॉजिटिव है। साइकिल आपका कंप्लीट नहीं है, ये हाफ साइकिल हुआ है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, N1 को ऑन करेंगे। N1 को जब ऑन करते हैं तो N1 को ऑन करते हैं तो क्या मिलता है, V0 आपका Vs पॉजिटिव मिलता है। V0 आपका क्या है, जब N1 को ऑन किया तो N1 को ऑन करने पर V0 किसके बराबर, Vs के बराबर। V0 किसके बराबर, Vs के बराबर, लेकिन आपका निगेटिव साइकिल होने की वजह से ये कैसा है, आपका नीचे ग्राफ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव है N1, यहाँ पर इस प्लस आपको दिख रहा है, लेकिन प्लस Vs ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि निगेटिव का ये ग्राफ है, निगेटिव साइकिल में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग्राफ नीचे बन रहा है, नीचे मतलब बनने का मतलब है कि ये निगेटिव को शो कर रहा है। तो यहाँ पर N1 ऑन होगा,
फिर यहाँ पर आपका क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सॉरी N2 होना चाहिए। N2 को जब ऑन करेंगे तो N2 को ऑन करेंगे पॉजिटिव साइकिल, यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल के अंदर N2 को ऑन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। निगेटिव मतलब ग्राफ नीचे बनेगा, तो ग्राफ कहाँ पर बना है, नीचे। फिर क्या करेंगे, N1 को ऑन कर लेंगे। N1 को ऑन करेंगे तो हमारा निगेटिव साइकिल होने के बावजूद भी हमारा आउटपुट कितना, निगेटिव ही मिलेगा, है ना। N1 को ऑन किया यहाँ पर, N1 को ऑन यहाँ पर भी किया था, निगेटिव मिला था। तो अब ध्यान से बस समझना ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये टोटल पॉजिटिव साइकिल, ये तीनों मिलाकर क्या हुआ, पॉजिटिव, ये तीनों मिलाकर क्या हुआ, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो पॉजिटिव निगेटिव 3 साइकिल, 1 सेकंड के अंदर कितना साइकिल बन रहा था, 3 हर्ट्स बन रहा था। 1 सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी कितना था, 3 हर्ट्स था। लेकिन यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक पॉजिटिव साइकिल और एक निगेटिव साइकिल, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी केवल यहाँ पर कितना हो गया, 1 हर्ट्स हो गया। यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी आपका क्या था, सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका ज़्यादा था 3 हर्ट्स, आउटपुट में कितना मिला, 1 हर्ट्स, यानी स्टेप डाउन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थायरिस्टर को इस तरह से ऑपरेट करा रहे हैं कि तीनों आपका निगेटिव साइकिल में भी पॉजिटिव सब पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या, सब निगेटिव मिल रहा है। मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिल गया, यानी एक साइकिल केवल मिला हम लोगों को इस ड्यूरेशन के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, केवल 1 सेकंड हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी घट गया है, इसी को स्टेप डाउन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहीं पर यहाँ पर लिख लिया है इसका, यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की तुलना में तिहाई है, 1/3। यहाँ पर 3 हर्ट्ज था तो यहाँ पर केवल 1 हर्ट्ज है, यानी 1/3 फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। इस टाइप का अगर ऑपरेशन करते हैं तो और ज़्यादा कीजिएगा, नंबर को P1 P2 को और ज़्यादा ऑपरेट कीजिएगा फास्ट, तो आपको और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। तो यहाँ पर आप जितना चाहिएगा फ्रीक्वेंसी को घटा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन फ्रीक्वेंसी किस तरह से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, जिसके अंदर थायरिस्टर को हम लोग ऑपरेट कराकर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल को चेंज कर रहे हैं, या तो बढ़ा ले रहे हैं या तो घटा ले रहे हैं, यानी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर बना ले रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।